नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो देशवासियों से कश्मीर आने की अपील करें ताकि लोग इस खूबसूरत वादी की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण का अनुभव कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में कश्मीर पहुंचेंगे। मैं उनकी मायूसी दूर करने ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग जरूर आएंगे। वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आए और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है। और डोमिसाइल को लेकर लद्दाख हाई पावर कमेटी में बड़ा फैसला हुआ है। 2019 को डेडलाइन माना गया है। जल्द ही सहमति पर बने मुद्दों पर नोटिफिकेशन भी आएगा। स्टेटहुड को लेकर अगली मीटिंग में बातचीत होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर लद्दाख हाई पावर कमेटी में बड़ा फैसला किया गया है। 2019 को डेडलाइन माना गया है और जल्द ही सहमति बने मुद्दों पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। स्टेटहुड को लेकर अगली मीटिंग में बातचीत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक आपको बताएं कि इस हवाले से मुनक्किद हुई। लद्दाख हाई पावर कमेटी में बड़ा फैसला किया गया है कि डोमिसाइल को लेकर जो कमेटी का जो बड़ा फैसला है उनमें क्या चीजें शामिल की गई हैं। वो ये कि 2019 को डेडलाइन माना गया है और साथ ही साथ जल्द ही सहमति बने मुद्दों पर नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है। स्टेटहुड को लेकर अगली मीटिंग में कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। साथ मौजूद हैं सर। मीटिंग अभी खत्म हुई है, काफी लंबी मीटिंग, काफी डिटेल मीटिंग रही। क्या कुछ बड़ी चीजें हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो डोमिसाइल पे एक डेडलॉक जो बना था उसमें हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि हमेशा से कहते आए हैं, भारत सरकार लद्दाख के प्रति बहुत चिंतित है और पिछले बार जो है टॉक एक नतीजे पे पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके ऊपर रिविजिट करना पड़ा। लेकिन सरकार ने उन चीज़ों को माना, ठीक है कोई नहीं, हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और लद्दाख के लिए जो बेहतर हो सकता है उस तरह का जो है एक डिसीजन लिया जाएगा करके। तो उसी विषय में आज टॉक था जो बहुत ही एक कंड्यूसिव माहौल में जो है ये टॉक शुरू हुआ और बहुत लंबा इसके ऊपर डिस्कशंस हुआ। सारे बिंदुओं के ऊपर अच्छा डिस्कशंस हुआ। तो आप जो कह रहे हैं डोमिसाइल को लेकर फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ है डोमिसाइल को लेकर? डेडलॉक क्या खत्म हो गया है? देखिए, एक हमारा जो है अभी जो निर्णय आया है वो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2019 ऑनवर्ड्स उस हिसाब से हमारा डोमिसाइल को डिफाइन किया जाएगा, जिससे जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और उसमें लगभग अगर मान के चलेंगे तो हमें प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों अगर हमारा काउंट करते हैं तो लगभग 25-30 साल के बेनिफिट्स इस डोमिसाइल में होगा। तो हमारा 2019 ऑनवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव काउंट किया जाएगा। आई एम सॉरी अगर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव बोला होगा, प्रोस्पेक्टिव काउंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बाकी हमारे जो एपेक्स बॉडी जो लद्दाख के हैं और जो केडीए के जो लोग हैं उनका एक डिटेल संक्षेप में जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग भी करने जा रहा है। वो और भी रिक्रूटमेंट कब से शुरू हो जाएगा? क्या रिक्रूटमेंट का बड़ा सवाल था कि 2.5 साल हो गए बातचीत हो रही है, सिर्फ कुछ हो नहीं रहा है। तो रिक्रूटमेंट कब से होगा? नोटिफिकेशन कुछ आएगा? अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जमीन पर कुछ दिखा नहीं है। नहीं, देखिए अभी तक तो डेडलॉक बना हुआ था क्योंकि बीच में एक डिसीजन हो गया था, लेकिन उसको रिविजिट करना पड़ गया। लेकिन अब जो है उसके ऊपर फाइनली जो है सारे के सहमति के साथ और बिल्कुल प्रॉपर एक राजी खुशी के साथ जो है एक एग्रीमेंट पे उतरा है।